पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड और नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। बता दें आपको, नई टैक्स रिजीम में राहत मिली है। टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं का टैक्स लगेगा और 7 से 10 लाख में 10% टैक्स देना होगा। ये महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि राहत की उम्मीद मिडिल क्लास की ओर से की जा रही थी। 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स और 10 से 12 लाख में 15% तक का टैक्स लगेगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की टैक्स स्लैब को लेकर, क्योंकि मिडिल क्लास की ओर से ये मांग भी की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा होनी चाहिए। तो ये घोषणा अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है, यानी कि 0 से 3 लाख तक की आय में कोई टैक्स अब नहीं चुकाना होगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त। बिल्कुल बड़ी खबर, बजट को लेकर बड़ी अपडेट। आपको बता दें, इनकम टैक्स पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। लगातार जब बजट पेश होता है तो यही उम्मीद की जाती है कि टैक्स में कितनी छूट रहेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। लेकिन इस बार 3 लाख तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी कमाई 3 लाख रुपए है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। तो नए टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। और इसमें अगर और टैक्स को लेकर बात करें 7 से 10 लाख तक, तो 10% आपको टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बजट को लेकर, इनकम टैक्स पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हुए हैं। नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक कर मुक्त रहेगा। नए टैक्स रिजीम में यह राहत मिली है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। 3 लाख तक की कमाई करने वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी घोषणा अपने बजट भाषण में की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ये उम्मीद की जा रही थी नई टैक्स रिजीम में 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री और 17.5 हजार का फायदा इसमें लोगों को सीधे मिल रहा है, उन लोगों को जो कि टैक्स भरते हैं। तो एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से टैक्स स्लैब को लेकर लिया गया है। अभी भी बजट इस वक्त पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं और सबसे बड़ा ऐलान आपको बता दें, सबसे बड़ा ऐलान जो है वो बजट को लेकर ही किया गया है, क्योंकि ये उम्मीद लोगों की तरफ से की जा रही थी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें कि कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट आज पेश कर दिया और कई जगह पर लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ ही जो घटक दल थे उनके लिए एक तरह से खजाना खोला गया है। आम जन की अगर बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, तो इनकम टैक्स पर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पुराने टैक्स रिजीम में हालांकि कोई बदलाव नहीं है, लेकिन 3 लाख तक की जिनकी आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख तक में 5%, 7 से 10 लाख में 15% तक का टैक्स लगेगा। तो ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये बड़ी खबर और खास खबर आपको इस बजट से जुड़ी हुई। देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है जहां 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उन्होंने अपने जब बजट भाषण को पढ़ा, तमाम बातों का उसमें उन्होंने जिक्र किया। लेकिन मुख्य तौर पर यह माना जाता है कि जब बजट सुना जाता है या बजट से जो उम्मीदें होती हैं वो आम लोगों को होती हैं, मध्यम वर्गीय लोगों को होती हैं। तो इस बार जिस तरह से एक बार फिर ये उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ छूट लोगों को मिल सकती है, तो एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। इनकम टैक्स पर नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 बढ़ा दिया है, बढ़ाकर कर दिया है। तो 3 लाख रुपए तक अब कोई भी टैक्स लोगों को नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक सालाना है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हाँ, अगर 3 से 7 लाख तक के बीच आपकी इनकम होती है तो आपको 5% टैक्स चुकाना होगा। 7 से 10 लाख तक के बीच अगर आपकी इनकम है तो आपको 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। इसके अलावा 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स में ये जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो थोड़ी सी राहत है मिडिल क्लास को वो यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। हम इसे समझता दें कि और भी कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इस बार बजट में लिए गए हैं। कई जगहों पर छूट देने की सरकार ने कोशिश की है।
खास करके अगर बात करें, उम्मीद ये भी की जा रही थी कि पेट्रोल या डीजल के दामों में किसी तरह से कोई राहत मिलेगी, लेकिन हालांकि वहां पर तो अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आई है। लेकिन आम लोगों के लिए ये मध्यम वर्ग के लिए एक लाभ हुआ है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक अब टैक्स जो है वो अब नहीं देना होगा। पहले 2.5 लाख तक था, इस बार 3 लाख रुपए राशि कर दी गई है, यानी कि 3 लाख रुपए तक अगर आप सालाना कमाई करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली। कृषि को लेकर भी यहां बजट में पूरी तरह वित्त मंत्री ने फोकस किया है। सरकार की कोशिशें हैं कि किस तरह से जो खासकर सोलर पैनल है या सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है वहां पर अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, और उस पर भी कई जगहों पर जो टैक्सेस हैं उनको कम करने की यहाँ सरकार ने कोशिश की है। चलिए हर चीज़ को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देखिए ये जो टैक्स को लेकर फैसला आया वो भी समझ लीजिए। Just for promotion of manufacturing and services, internship in top companies. As the 5th scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA and mobile charger to 15%. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. ऐलान भी किए गए। आमजन से जुड़े हुए गोल्ड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते किए जाएंगे। दरअसल इस पर 15% का जो शुल्क है, सीमा शुल्क, वो कम किया गया है। कैंसर की 3 दवाओं पर छूट दी जाएगी। सोने चांदी पर 6% जो शुल्क है, सीमा शुल्क, वो कम हुआ। चमड़े का सामान सस्ता होगा। ये बड़े ऐलान किए गए हैं कुछ बजट पे। लेकिन अगर ऊपर से समझने की कोशिश करें तो देखिए, किसानों के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है और 500 टॉप कंपनीज में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा भी किया गया है। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के लिए उन्हें लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 300 यूनिट तक फ्री बिजली। और ये टैक्स स्लैब समझिए, ये जो टैक्स स्लैब है 3 लाख तक की सीमा में कोई आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये अभी ताजा आपको बता रहे। पिछली बार जो था 5% देना पड़ता था, लेकिन अब 3 लाख तक की आय अगर आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख तक की आय में 5% टैक्स आपका लगेगा। इसके अलावा आपको आगे बढ़ते हुए जरा ये भी समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, डिडक्शन बढ़ा दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टैक्स स्लैब को लेकर इंतजार किया जा रहा था। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 50,000 था, ये अब इसे 75,000 कर दिया गया है। 3 से 7 लाख तक की आय अगर है तो 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स देना होगा और 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। तो ये टैक्स स्लैब से जुड़ी हुई आपको जानकारी दे रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%। ये देखिए, ये बजट में जो टैक्स को लेकर घोषणा की गई है वही आपको बता रहे।
देखिए, बजट में टैक्स डिटेक्शन को 75,000 रुपये कर दिया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। ये एक बड़ा लाभ यहाँ मिला है। हालांकि 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स रहेगा, 7 से 10 लाख तक 10% का टैक्स देना होगा। तो देखिए, टैक्स को लेकर लगातार यही उम्मीद बनी रहती है, खास करके जब बजट पेश होता है तो आम लोगों को ये उम्मीद रहती है कि टैक्स में अगर उन्हें कोई छूट मिलती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जाता है। हालांकि इस बार सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी करके छूट देकर यानी कि राशि को बढ़ा दिया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो इससे अब थोड़ी सी राहत, फौरी राहत इसे कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें समझना होगा कि आखिर इस बजट में और क्या कुछ है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना इससे लोगों को अब राहत मिलती नजर आएगी। ई कॉमर्स पर किस तरह से जो बात कही जा रही है, TDS को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया है, ये थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन क्या कुछ और वो फील्ड रहेगी? रक्षा बजट को लेकर बात करें, रेलवे को लेकर बात करें, स्वास्थ्य को लेकर बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वो क्षेत्र हैं जिनकी आवश्यकता है। और इनमें किस तरह के प्रावधान इस बजट में हैं और कितना ये संतोषजनक है, देखिए दोनों पक्षों से जानने की कोशिश करेंगे, सत्ता पक्ष से भी, विपक्ष से भी। क्या विपक्ष के हिसाब से, विपक्ष के लिहाज से ये बजट अनुकूल है? तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या कुछ उसमें और फैक्ट्स निकलेंगे, हर चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये बजट आप देखिए, टैक्स स्लैब में जो बदलाव अभी हुआ है पिछले साल 2023-24 की अपेक्षा, आप अगर 24-25 को देखेंगे तो देखिए 5% पिछले बार था जो टैक्स स्लैब आया था, लेकिन कोई टैक्स अब नहीं देना होगा। ये राहत की बात है। 3 से 7 लाख आय पर 5% का टैक्स था, लेकिन इसे कंटिन्यू किया गया, ये एज इट इज रहेगा, 5% देना होगा। सिर्फ जो राहत मिली है वो ऊपर मिली है, यानी कि 0 से 3% में आपको अगर 3 लाख तक की आय मिडिल क्लास में किसी की है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये राहत भरी खबर है। इसके अलावा ये भी बता दें कि मोबाइल फोन सस्ते होंगे। आम जन से जुड़ी हुई जो खबर है उसके पार्ट्स, मोबाइल के पार्ट्स, मोबाइल बैटरी चार्ज, जो चार्जर जो है कस्टम ड्यूटीज पर कम किया गया है। सोना चांदी के गहनों पर भी कस्टम ड्यूटीज कम करके 6% तक की गई है। सैलरीड के लिए नई टैक्स रिजिम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। 17,000 से ज्यादा का फायदा इस पर जरूर हुआ है। सस्ता क्या क्या हुआ है? कैंसर की दवा ये कम की गई है। सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन्स, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर, सी फूड्स, ये सब सस्ता हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 30 लाख युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। इस दिशा में भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। 2 करोड़ युवाओं का डीबीटी से उन्हें जोड़ा जाएगा। पीएम योजना में 3 फेज में 15,000 मिलेंगे। इसके अलावा बात अगर बिहार की आप करें तो बिहार और आंध्र प्रदेश जो सहयोगी दल थे उनके लिए जरूर खजाना सरकार ने इस बजट में खोला है। बिहार की सड़क संपर्क परियोजना के लिए 26,000 करोड़, 3,000 करोड़ देने का भी ऐलान हुआ है। पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा के लिए योजना लाई जाएगी। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद देने का ऐलान भी इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। यानी कि सहयोगी दलों के लिए खजाना खोला गया है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक दबाव भी था सरकार के सामने, क्योंकि ये लगातार मांग की जा रही थी और इस बजट में दोनों राज्यों के लिए